नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सोनी मैथ मार्ग में स्वागत करता हूं। आज जीए का नया टॉपिक लेकर के आया हूं और टॉपिक है बांध डैम के बारे में। कौन सा डैम किस नदी पे है और किस स्टेट में है, आइए देखते हैं। जैसे गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोयना बांध कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में है। पूछ सकता है कोयना बांध किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। बगलिहार बांध कहाँ है? चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पे है। कहाँ है? केरल है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। फिर देखिए मैथन बांध है बराकर नदी पे। कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में है मैथन बांध। श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है। अब टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। ये सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर। थीन बांध या रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है। कहाँ है? पंजाब में है। आगे देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। कहाँ है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे कर्नाटक में है। पोंग महाराणा प्रताप सागर पोंग बांध बोल दे या महाराणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ है? ब्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? ब्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में है। इसका फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इतना का। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश में। कोयना बांध कोयना नदी पे, महाराष्ट्र में। बगलिहार बांध चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। मुल्ला पेरियार नदी, केरल। मैथन बांध बराकर नदी पे है, झारखंड। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, सबसे ऊंचा बांध, उत्तराखंड में। थिन या रंजीत सागर बांध रावी नदी पे, पंजाब में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी, कर्नाटक। पोंग महाराणा प्रताप सागर बांध ब्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में है। अब आइए इधर देखते हैं। पोचमपाड़ बांध गोदावरी नदी पे, तेलंगाना। मेटूर बांध कावेरी नदी, तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। मेटूर बांध कावेरी नदी पे। उकाई बांध ताप्ती नदी पे है। कहाँ है? गुजरात में। उकाई बांध गुजरात में है। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पे, कर्नाटक में। कहाँ है? कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी, कर्नाटक। कहाँ है? कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी, कर्नाटक। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, गुजरात। क्या है? नर्मदा नदी, गुजरात पे सरदार सरोवर बांध। अब देखिए हीराकुंड बांध महानदी पे, उड़ीसा है। ये सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध, पेरियार बांध, टिहरी बांध, अलमाटी बांध, ये सब जितना है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, आपका दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या फिर स्टेट लेवल का हो, सब में ही आता है। इसका फिर से एक बार रिवीजन करके देखते हैं ताकि आपको वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए। पहले गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश। कोयना बांध कोयना नदी पे, महाराष्ट्र। बगलिहार बांध चिनाब नदी पे, झारखंड। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पे, केरल। मैथन बांध बराकर नदी पे, झारखंड। कृष्ण शैलम बांध कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड। थीन या रंजीत सागर बांध रावी नदी पे, पंजाब है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, कर्नाटक। पोंग या महाराणा प्रताप सागर बांध
ब्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पोचमपाड़ बांध ये गोदावरी नदी पे तेलंगाना में है। मैटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पे तमिलनाडु, मैटूर बांध। उकाई बांध ताप्ती नदी पे गुजरात है। कहाँ है? ताप्ती नदी पे गुजरात में है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। सरदार आपको याद होगा, गुजराती थे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, सबसे लंबा बांध है 26 किलोमीटर। देखिए 3 in 1 टॉपिक में आपको फिर दूसरा टॉपिक ये है पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य। पहला टॉपिक क्या था? बांध, डैम के बारे में बतलाया। किस नदी पे कौन सा डैम था, किस राज्य में है, कौन सबसे ऊंचा है, कौन सबसे लंबा है। दूसरा है आपका टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य। और तीसरा टॉपिक में आपको बतलाएंगे किस घाट पे किस नेता का समाधि स्थल है। तो आइए देखते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना में। पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि पर विकास, मतलब कृषि का विकास करना, पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। दूसरा का था औद्योगिक विकास। दूसरा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था क्या? औद्योगिक विकास। तीसरा का था अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। चौथा में 2 था पॉइंट। पहला था स्थिरता का विकास और दूसरा था आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। पहला था स्थिरता का विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। पांचवा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता और उद्योग खानों की वरीयता। क्या था? कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता और उद्योग खानों की वरीयता, मतलब खानों वगैरह को बढ़ावा देना। छठा गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। छठा क्या था? गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और सातवां था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार को पर्याप्त अवसर प्रदान करना। इसका फिर से रिवीजन करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा डिटेल में इसे नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और इसमें इतना ज्यादा नहीं पूछता है और ज्यादा वीडियो को लंबा और बोरिंग बनाने से कोई फायदा भी नहीं है। और टाइम एनटीपीसी का चल रहा है और इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहा है हर एग्जाम में, मतलब 2 क्वेश्चन हो जा रहा है आपका दोनों शिफ्ट मिला करके। तो हर पेपर में 1 क्वेश्चन ये डाल रहा है। तो इसीलिए जो भी पॉइंट है टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं। 2 से 3 टॉपिक कर देते हैं कि एक वीडियो में आपका 3 टॉपिक कवर हो जाए। वो भी 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, ज्यादा बोरिंग या ज्यादा लंबा भी खींचते नहीं है। तो आइए फिर से इसका रिवीजन करते हैं और रिवीजन भी करवाते चलते हैं ताकि आपको एग्जाम के टाइम भी देख लीजिए तो आपको याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। पहला है कृषि पर विकास। पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है? कृषि पर विकास। दूसरा है औद्योगिक विकास। तीसरा है अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। क्या है? अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। चौथा में है पहला स्थिरता का विकास और दूसरा है आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। पांचवा है कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता और उद्योग खानों की वरीयता। फिर छठा पंचवर्षीय योजना में था गरीबी उन्मूलन तकनीकी आत्मनिर्भरता। ये छठा बहुत आता है, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सातवां है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना। यह है सातवां में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? देखिए, मानव संसाधन विकास और रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। किस चीज का सर्वोच्च प्राथमिकता था? मानव संसाधन विकास, जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। 9वां पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? न्याय और समानता के साथ विकास। क्या है? न्याय और समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अर्थ है अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय दुगना होगा। देखिए 10वीं में क्या है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ भी 10वीं, यहाँ भी 10वीं। 10वीं में अगले 10 वर्षों के भारत के प्रति व्यक्ति आय दुगना होगा। फिर देखिए 11वां क्या है?
तेज और अधिक समावेशी विकास क्या है? तेज और अधिक समावेशी विकास है। और 12वां में तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास है, मतलब लगातार। ठीक है, 12वां है तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। फिर इसका एक रिवीजन मारते हैं। 8वां में है मानव संसाधन विकास जैसा रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। ठीक, आगे 9वां में देखते हैं न्याय और समानता के साथ विकास, न्याय और समानता के साथ विकास। 10वां में है अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय दुगुना, कितना? दुगुना 10 वर्षों में। 11वां में है तेज और अधिक समावेशी विकास, क्या है? तेज और अधिक समावेशी विकास। और 12वां में है तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। देखिए समाधि स्थल है राजघाट, राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। शांतिवन वन, शांति वन है जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए विजय घाट है तो अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, और महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है। ठीक है, देखिए ये घाट, ये घाट, ये घाट, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, और अभय घाट मोरारजी देसाई, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे देखते हैं। उसके बाद है वीर भूमि राजीव गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी और उदय भूमि के.आर. नारायण। वीर भूमि राजीव गांधी और उदय भूमि के.आर. नारायण। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, कौन है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अब आगे देखते हैं समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल कौन है? जगजीवन राम। क्षेत्र भूमि बी.आर. अम्बेडकर, क्षेत्र भूमि बी.आर. अम्बेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का है। अब एक बार देखते हैं राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, कौन है? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति की देवी दुर्गा होती है ना, उसी तरह शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि वीर राजीव, वाह वाह, वीर भूमि। उदय भूमि, उदय भूमि के.आर. नारायण, क्या है? के.आर. नारायण। अभय घाट, अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, नारायण नंदा। समता स्थल जगजीवन राम, कौन है? समता स्थल जगजीवन राम। क्षेत्र भूमि बी.आर. अम्बेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, कर्म भूमि कौन है? शंकर दयाल शर्मा। और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए यहाँ अटल है तो ये तो क्लियर है, अटल है। फिर यहाँ देखिए शक्ति स्थल, शक्ति देवी की पूजा होता है, तो ये शक्ति स्थल यहाँ है तो इंदिरा गांधी, कौन है? लेडीज यहाँ इंदिरा गांधी है। विजय घाट, जब आदमी विजय होगा तभी तो उसके चेहरों पे रौनक आएगा, तो लाल हो जाएगा चेहरा पे, रौनक आएगा तो विजय होगा तो लाल बहादुर शास्त्री हो गया। शांति, शांति वन जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पीएम बन करके शांत हो गए, एकदम टेंशन फ्री। अब उनके पास कोई टेंशन ही नहीं, इतना बड़ा पोस्ट पे आ गए, अब क्या स्ट्रगल करना है। अब वो एकदम शांति से बैठ के अपना राजपाट चला रहे थे जवाहरलाल नेहरू। राजघाट, राष्ट्रपति है ना राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता राजघाट में गए, राजा आदमी राजघाट में जाएगा तो राष्ट्रपति जो है राजघाट में गए, कहा? महात्मा गांधी जी। जैसे किसान घाट, किसान लोग चौधरी लोग, बहुत चौधरी बनता है, तो चौधरी मतलब उसके पास बहुत जमीन जायदाद है, तो उसके चौधरी क्या होगा? चौधरी किसान होगा, जमीन जायदाद होगा तो किसान घाट हो गया चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, हमारे राजेंद्र बाबू कहाँ के थे? बिहार के। तो बिहार के हैं तो बिहार के लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ में बिहार के लोग ऐसे याद रखिए कि बहुत विश्वास रखते हैं। तो
प्रयाग गए घूमने, तो वही महाप्रयाग घाट हो गया। उसके बाद नारायण घाट, यहाँ नारायण देखिए, नारायण न एन से नारायण, एन खोड़ नंदा हो गया। समता स्थल जगजीवन राम, क्षमता क्षमता स्थल जगजीवन राम। चैत्र भूमि टेढ़ा है थोड़ा सा, बी आर अम्बेडकर। फिर एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञान देखिए यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल। आदमी को पास जब ज्ञान होगा तो यूनाइट हो जाएगा, और नहीं ज्ञान रहेगा तो लड़ते झगड़ते रहेगा। तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्म कर्म कौन किया? शंकर भगवान किए कर्म। कौन सा कर्म? कौन कर्म किए? शंकर भगवान कर्म किए। तो इस तरह से एक दूसरे को जैसे तोड़ मरोड़ के आप याद कीजिए, आपको याद हो जाए। मेरे चैनल मैथ मार्क को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना है उसके बारे में कमेंट्स में बताइए। लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है, करंट अपडेटेड सिलेबस है, उससे रिलेटेड दिया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको किस चीज़ की इसमें कमी लग रही है वीडियो में, या फिर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस चीज़ को नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।